नमस्कार, मैं अजय सिंह। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। लाइव इंडिया की टीम आज उस जगह पे मौजूद है जहां दो लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि मठ के मठाधीश हम हैं। यह मठ है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, और यह मठ शायद शंकर जी का मंदिर है, और वह मठ दोन बुजुर्ग में पड़ता है। तो यहाँ के एक और जो मठ के मठाधीश आए हैं, उनका स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोग मठाधीश नहीं है जी नमस्कार। हम लोग मठाधीश अभी बाबा मुझे ब्राह्मण के भेष में लग रहे हैं, तो मैं मौलवी साहब तो कह नहीं सकता। बाबा, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और जिस खेत में आप खड़े हैं, कुछ देर पहले मुझे सूचना मिली थी, इस गेहूं के फसल को किसी ने रात में चोरी से काट लिया। क्या कहेंगे आप? जी, ये गलत बात है सर। हमारा खेत है, हमने फसल तैयार किया। हमने गेहूं आपने काटा? जी, गेहूं हमने काटा है। हमने गेहूं बोया भी था। अच्छा। और आज का बात नहीं, हर साल जब फसल तैयार होती है, ये महोदय जो है अपने आप को सन्यासी महंत कहते हैं मठिया का। ये बाल बच्चेदार आदमी है, इनका 3 नाम है। ये है महंत, लेकिन इनका ये बाद में इन्होंने शादी कर लिया है। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं कि हमारा भाई का लड़का है, जबकि ये लड़का जो सामने खड़ा है मनीष कुमार सिंह, इनका लड़का है। और ये सबको बोलते हैं कि हम सन्यासी है, हमारा बाल बच्चा नहीं है। और इनको इन पर करे कोई आदमी भी मिल जाता है, मतलब गांव के बाहर से। या गांव के बाहर अगर आप आए हैं, अभी हम किसी को बुलाएंगे, आप पूछ लीजिए कौन बोया था और कौन काटा है। हम बोए हैं और हम ही काटे हैं। और जब मतलब थाना पर जाके एक आवेदन दे देते हैं, कभी केस भी कर देते हैं। जब वो बड़ा बाबू को मालूम नहीं होता है, केस हो जाते हैं। जैसे 2022 में इन्होंने एक केस कर दिया 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 4 मतलब 6/4/2022 में इन्होंने केस कर दिया कि हमारे सब गेहूं काट रहे हैं चोरी से, जबकि दिन में गेहूं कटाई हुआ था। उसके चलिए सर, ये गेहूं रात में कटी थी? दिन में? रात में कटा है, गेहूं कंपाइन से मिला अच्छा, रात में कटा। ठीक है, 8 चलिए, बजे कोई बात कटा नहीं। है। ये जो बगल में 2 खेत आपको हमको दिख रहा है, जो 2 ये- खेत का ये गेहूं 2 काट खेत- लिया गया है। ये 2 हमारा- खेत आपने काटा जी। बाकी जो खेत बाकी है किसका? ये खेत हमारा है, लेकिन गेहूं ये बोए हैं। गेहूं पूरा प्रॉपर्टी हमारे दादा अच्छा, के नाम से है। आपके खेत में गेहूं ये बो दिए हैं? ये प्रॉपर्टी किसका यानी है? ये गेहूं का खेत, हाँ, कैमरामैन दिखाएंगे इस गेहूं के खेत को। गेहूं ये ये बोए हैं। गेहूं का खेत जो है, आपके जो विरोधी महंत है उन्होंने बो दिया है। ये विरोधी, इनका यहाँ पर कोई हक हिस्सा नहीं है सर। देखिए सर, बोलते समय आपने नहीं रोका था ना? नहीं, बोलते समय भी हमको नहीं रोकते। हम लोग, ये हमारे भाई है, मतलब हमारे बड़के बाबूजी है। अच्छा। सब आदमी साथ में जोतते हैं, बोते हैं, कि यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, अभी ये जो खेत है, हम इनको फसल, रोकते नहीं जाते हैं। ये फसल किसने बोया? ये इन्होंने बोया, इनका लड़का लोग बोया। ये काटेंगे कि आप काटेंगे? ये काटेगा, हर साल ही काटते हैं। चलिए, वो देखिए, आप हिंदुस्तान में पहला ईमानदार व्यक्ति मुझे देख रहे हैं। आपका खेत है, आपके बड़का बाबूजी, आपके बड़का बाबूजी के बेटे बो दिए हैं, हमारे लेकिन वो दादाजी के काटेंगे। प्रॉपर्टी है, हमारे दादाजी के प्रॉपर्टी है। हाँ जी। हमारे दादाजी ने कहा है हर कोर्ट में कि हमारे 2 लड़का है, एक ट्रस्ट बोर्ड का महंत है और एक गृहस्थ है। तो जो गृहस्थ है उसी का प्रॉपर्टी हुआ ना पूरी। सर, आप अगर आप कानून ना, सर, ये तो अंचलाधिकारी के मामला है। जी। ठीक है। मैं तो आपका जो कथन है, उनका कथन है, उसको मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मैं दिखा दूंगा। लेकिन आगे जो फैसला करना है यहाँ के वरीय पदाधिकारी करेंगे। जी, हम अपना परिचय दे दिया श्रीमान। मेरा नाम जय कृष्ण दास है। अभी पिताजी का नाम जितेंद्र प्रताप सिंह है, पिताजी का नाम विनोद। अच्छा, आप भी बाबू साहब हैं जी। और अभी महंत हुए हैं? जी, हम वैष्णव है साधु। सर, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अच्छे ऋषि महर्षि हुआ करते हैं वो राजपूत ही हुआ करते हैं। ब्राह्मणों के अंदर वह दम नहीं होता है कि तपस्या कर सकें। तो हम ये लोग गर्व की बात है। हम लोग आप इस युग में भी एक राजपूता के महंत हैं और महंत की पोर्टफोलियो अपना के और उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे और इस समाज को भी ये खुशी है। लेकिन ये बता दिया जाए कि 2 खेत में जो फसल काटा हुआ है, ये आपने बोया था, आपने काट लिया। जो बगल में जो खड़ा है वो किसका? इन्होंने बोया है। इन्होंने बोया है। खेत किसका है? जमीन पर विवाद चल रहा है। अच्छा, जमीन पे विवाद है, आपके दादाजी का जमीन है। यानी वो बोए हैं, इस फसल को काटेगा कौन? वही काटेगा, वो बोए वही काटेंगे। हम बोए थे। आइए भी, आप भी अपना परिचय दीजिएगा। मुन्ना सिंह। अच्छा, मुन्ना सिंह आपका नाम हुआ। आप महंत नहीं हैं? नहीं, हम तो हमारे टीका बाबा तो आप भी लगाए हैं। जी, वो संत है। आप भी संत हैं। तो यानी 2 खेत का फसल आप लोगों ने काटा है, जो बाकी है वो काटेंगे। हाँ, वो बोआ है वो काटेगा, हमको कोई इतराज नहीं है। लेकिन हम जो वो काटते हैं ना, वो केस कर देता है। अच्छा, आपने जो बोया था आपने काट दिया। जी, हम काटते वो हैं। जो बोए हैं वो काटेंगे। ठीक है। लेकिन उनका कहना था कि 200 से 300 बीघा जमीन इस मठ में है। इसमें 300 बीघा जमीन है। कितना आपको हिस्सा मिला? 300 बीघा में 29 बीघा जमीन है। हमारा बाबा लड़का दिए थे। 29 बीघा में कितना आप काटिए, कितना वो काटेंगे? हमारा ढेर नहीं बोया था, 4 बीघा हमको गेहूँ बोए थे।
4.5 का लपेट में, मतलब 4 4.5 अपना काटेंगे। 4.5 आप काटेंगे, बाकी है 29 बीघा में 4.5 आप तो 25 बीघा बोए होंगे। नहीं सर, नहीं, 25 बीघा नहीं बोया और परती पड़ा हुआ है और पटदार सब वो कली कली यानी जो खेत वो बोए हैं वो खेत वो वो काटेंगे, काटेंगे। वो यानी काटेंगे। यहाँ कोई विवाद है नहीं, कोई विवाद नहीं है सर, कोई विवाद नहीं। लेकिन उनका कहना है विवाद। हाँ, उनका कहना विवाद है कि हम ठीक है, मैं अपने चैनल के माध्यम से जिला पदाधिकारी, जिला के वरीय पदाधिकारी एसपी साहब, दरौली के अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी से यह नम्र निवेदन करेंगे कि 2 श्रीमानों के द्वारा इसमें विवाद किया जा रहा है, तो जिनका पेपर है, पेपर की सत्यता की पुष्टि मेरा चैनल न करता है न मैं करता हूँ। इसकी सत्यता अंचलाधिकारी और डीसीएलआर डीएम साहब, यहाँ के थाना प्रभारी को करनी चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए, तो यहाँ आपसी विवाद न पैदा हो और आपसी सद्भाव बना रहे। धन्यवाद। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।